गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल का लेक्चर जो जहाँ से हम लोग छोड़े थे। कल का जो 5 ईयर प्लान हम लोग पढ़ रहे थे उसके बाद से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कल हम लोग 5 ईयर प्लान का फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक हम लोग देख चुके थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके थे। अब हम लोग 6th 5 ईयर प्लान से इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग पहले याद कर लेते कि 5th 5 ईयर प्लान कब से कब चला था। 5th 5 ईयर प्लान, ताकि थोड़ा सा प्लेबैक हो जाए, पीछे से हम लोग को समझ में आ जाए कहाँ से छोड़े थे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। तो 5th ईयर प्लान चला था 1974 से 78 तक। ये 5th ईयर प्लान चला था। इसमें हमने बताया था कि 78 के बाद आईएनसी का गवर्नमेंट गिर जाता और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है रोल में। जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो कि पीएम मोरारजी देसाई जी थे वो 78 में आ जाते हैं। तो इसके बाद वो क्या लाते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। जब ये 5th 5 ईयर प्लान 4 साल का ही चला था, 4 ईयर्स ही चला था। गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी के चलते ये गवर्नमेंट नया आ गया मोरारजी देसाई जी का, तो ये 4 साल में ही खत्म हो गया, गवर्नमेंट गिर गया था। तो अब हम लोग देखते हैं, एक होता है रोलिंग प्लान। जब नया गवर्नमेंट आया मोरारजी देसाई जी का तो वो नया प्लान लाते हैं। और नया प्लान में क्या बोलते हैं इसको, ये 2 साल का टेन्योर रहता है। फिर 78 से 90 तक एक रोलिंग प्लान आता है। 1978 से रोलिंग प्लान, इसको रोलिंग प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 80 होगा, सॉरी, इसको रोलिंग प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि 80 में फिर से आईएनसी का गवर्नमेंट आ जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट आ जाता है। और ये 2 साल ही गवर्नमेंट चल पाती है मोरारजी देसाई जी का, इसलिए इसको रोलिंग प्लान करते हैं। कंप्लीट 5 ईयर नहीं हो पाता है। तो आईएनसी का गवर्नमेंट 80 में आता। तो ये जब जब ये 1978 में जब ये मोरारजी देसाई जी आए तो इन्होंने रोलिंग प्लान आया तो इन्होंने 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। मोरारजी देसाई केम इनटू पिक्चर इन 1978। 1978 में मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट में आने के बाद ही रिजेक्टेड 5th 5 ईयर प्लान एंड लॉन्च्ड 6th 5 ईयर प्लान। जब ये गवर्नमेंट में आए तो ये सोचे कि वो प्लान अच्छा नहीं है, तो हम लोग नया प्लान लॉन्च करते 6th 5 ईयर प्लान। अपने मर्जी से जो जो चीज इनको लग रहा था कि गड़बड़ है उसमें वो चीज सुधार करके ये डालने का सोच रहे थे 6th 5 ईयर प्लान में। तो इसीलिए ये 6th 5 ईयर प्लान में ये डालने के लिए सोच रहे थे। तब तक इनका पूरा प्लान चला नहीं। 1980 में इनका गवर्नमेंट गिर गया और फिर से आईएनसी आया। तो आईएनसी ने फिर 6th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट करके फिर से अपना 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। तो ये देखिए यहाँ पे ये रोलिंग प्लान का ये रोल था। ये 2 साल ही चला, 2 ईयर्स। ये मोरारजी देसाई इसका पीएम थे, इस समय पीएम थे। 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिए थे। 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट करके न्यू 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किए। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें हर एक साल ये रिवाइज होता था, क्योंकि जो हम लोग टारगेट ग्रोथ रेट देखते थे, अचीव्ड ग्रोथ रेट देते थे। तो रोलिंग प्लान में क्या था कि एक साल में रिवाइज होता था।
जैसे 78 में हुआ तो 78 का रिवीजन हुआ कि हाँ हम लोग अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, उस हिसाब से 79 बना, फिर उस हिसाब से 79 to 80 बना। तो ये रोलिंग प्लान का रोल था। अब हम लोग देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान में। तो हम लोग आ जाते हैं 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे पिछले लेक्चर की तरह ही। सबसे पहले देखते हैं यह स्टार्ट कब हुआ। स्टार्टेड 1980 से स्टार्ट होगा, जब रोलिंग प्लान खत्म होगा तब, और 85 तक चलेगा। फिर देखते हैं इसका पीएम कौन थे। पीएम कौन थे? तो 1980 में जब मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट गिरा तो फिर से आईएनसी रोल में आ गया, और उसका पीएम इंदिरा गांधी जी थे। इस समय पीएम इंदिरा गांधी जी थे 6th 5 ईयर प्लान में। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किस चीज पे फोकस किया गया था, क्या चीज लाया गया था। इसमें इस समय में एक रूल लाया गया था, ये जो ओवर पॉपुलेशन के लिए। तो टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस। ओवर पॉपुलेशन हो रहा था, उसके कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लान लाया गया था। पीएम इंदिरा गांधी जी थे। स्टार्टेड 1980 to 85 में था। और इस समय ये जो फैमिली प्लान लाया गया था, इस समय एक और चीज लाया गया था 6th 5 ईयर प्लान में, जो कि आप लोग सब जानते होंगे। इस समय नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किनके रिकमेंडेशन पे हुआ था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री बर्मन जी के नाम पे हुआ था। सीवी रमन जी के नाम पे हुआ था। इनका कमेटी था एक। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस समय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट इसी समय हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका टारगेट ग्रोथ रेट क्या था, कितना अचीव हुआ। टारगेट ग्रोथ रेट उस समय 5.2% था। अचीव्ड कितना हुआ? अचीव्ड ग्रोथ रेट अचीव्ड उस समय 5.7 हुआ था। काफी अच्छा हुआ था, ये प्लान सक्सेस रहा। तो हम लोग 6th 5 ईयर प्लान में क्या क्या देख लिए। स्टार्ट हुआ 1980 से 85। पीएम थे इंदिरा गांधी जी। इसमें जो प्लान लाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसी समय शिवरामन कमेटी के द्वारा। इन्हीं रिकमेंड किया था टारगेट एक्चुअल ग्रोथ रेट, सॉरी गाइस इरेज हो गया। टारगेट कितना था? 5.2% और अचीव्ड कितना हुआ था? 5.7%।
अचीव्ड 5.7%, ये अचीव हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं, 6 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, 7 5 ईयर प्लान की ओर। 7th 5 ईयर प्लान, इसमें हम लोग देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान में क्या क्या है, वही सीक्वेंस वाइज हम लोग देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 7th 5 ईयर प्लान में पहले कब स्टार्ट हुआ ये देख लेते हैं। ये स्टार्टेड इन, वो खत्म कब हुआ था 6th 5 ईयर प्लान, 85 में खत्म हुआ था, तो 85 से कंटिन्यू होगा। स्टार्टेड इन 1985 टू 90, ये 85 से 90 तक चला था। इस समय पीएम कौन थे? पीएम इस समय राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी, इस समय पीएम राजीव गांधी जी थे। इसमें किस चीज पे फोकस किया गया था, किस चीज पे जोर दिया गया था? तो ये मेनली इस समय लेड स्ट्रेस ऑन लेड इम्प्रूविंग। राजीव गांधी जी चाहते थे कि टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए काफी जोर दिया। इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की यूज करके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज पे राजीव गांधी जी का बहुत जोर था। प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी थे, तो उनका बहुत जोर इस पे रहा। अब हम लोग देखते हैं कि और किस चीज पे ऐसा फोकस किया गया था, तो और पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी पे फोकस किया गया था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम पे जोर दिया गया था। emphasis on anti poverty, emphasis on anti poverty, एंटी पॉवर्टी पे जोर दिया गया था। और किस पे जोर दिया गया था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया था। ये सब इसलिए किया गया था ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मिल सके। टू मेक एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, इसलिए जोर दे रहे थे कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे ताकि हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसमें ये देखते हैं टारगेट ग्रोथ रेट क्या था। टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट इस समय था 5%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसको हम लोग अचीव कहते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था? एक्चुअल ग्रोथ रेट उस समय काफी अच्छा था, 6.01%। तो ये प्लान देख सकते हैं कि जितना टारगेट किया गया था उससे अच्छा अचीव हुआ, तो ये बहुत सक्सेस रहा प्लान, 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्टेड 1985 टू 90, पीएम राजीव गांधी लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्फेसिस में जोर होता है, ये एंटी पॉवर्टी पे जोर दिए थे इस समय 7th 5 ईयर प्लान में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जोर दिए थे, टू मेक एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी पे जोर दिए थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बनाना चाहते थे। ग्रोथ रेट 5.0 था, एक्चुअल ग्रोथ रेट 6.01 मिला था। अब हम लोग देखते हैं जब
1990 में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। 1990 में यूएसएसआर, जो कि अभी रसिया बोलते हैं, पहले यूएसएसआर था। यूएसएसआर 1590, इसमें रसिया उस समय, यूएसएसआर उस समय 19 से 92 तक आर्थिक जंग जंग छिड़ा हुआ था उसमें। वो फिर यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में यूएसएसआर टूटा, फिर रसिया बच गया इकलौता। इतना देश टूटने के बाद भी रसिया अभी भी बहुत बहुत बड़ा कंट्री है। तो 1990 में उस समय इंडिया में भी क्राइसिस आ गई थी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के। हम लोग के पास खाने का भी उतना पैसा नहीं था। तभी उस समय हमारे मनमोहन सिंह, जिनको ग्रेट इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उन्होंने एक नया प्रोग्राम लेकर के आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में 1990 से 1992 में क्या हुआ था। तो जब 1990 के बाद 8 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग को आर्थिक तंगी चल रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम था, क्राइसिस हो गया था उस समय। इसलिए 1990 से 1992 तक एनुअल प्लान चला। एनुअल प्लान चला, ये सब क्वेश्चन आता है। रोलिंग प्लान कब से कब चला, एनुअल प्लान कब से कब चला, रोलिंग प्लान क्यों, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद लॉन्च हुआ, एनुअल प्लान कौन से 5 ईयर प्लान के बाद आया, या तो कौन से 5 ईयर प्लान के पहले एनुअल प्लान आया, या कौन से 5 ईयर प्लान के पहले रोलिंग प्लान आया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इस समय तो सबसे पहले देख लेंगे कि पीएम कौन थे। इस समय का पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव इस समय पीएम थे। और इसी समय मनमोहन सिंह भी मिनिस्ट्री में थे। तो वही यही दोनों ने मिल करके एक प्रोग्राम लाया था। नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव प्लस मनमोहन सिंह, दोनों मिल करके एक प्लान लाए थे, ताकि हम लोग ये सब क्राइसिस से उभर सके। तो इस प्लान को कहते हैं एलपीजी। एलपीजी का मतलब ये गैस सिलेंडर वाला मत समझिएगा। एलपीजी का प्रोग्राम का मतलब है, अभी सब बताते हैं। एल का मतलब है लिबरेशन, लिबरलाइजेशन। पी का मतलब है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन को ही निजीकरण कहते हैं। जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इसी समय हम लोग को इंडस्ट्री वगैरह लगाने का ज़्यादा छूट मिला, टैक्स में उनका छूट मिला, ताकि काफ़ी सारे इंडस्ट्री आए लगाए, ताकि हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। इसमें से बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एलपीजी कब आया, कौन से प्लान में आया, और इस समय का पीएम कौन थे, कौन इसको लाए थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता। अब हम लोग देखते हैं कि जब 7th 5 ईयर प्लान के बाद ये एनुअल प्लान आया, एनुअल प्लान को बॉक्स में कर देते हैं। 7th 5 ईयर प्लान का जब एनुअल प्लान हुआ, तो एनुअल प्लान के बाद अब लॉन्च होता है 8 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान। अब हम लोग देखेंगे 8 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज था। सबसे पहले देखेंगे यह स्टार्ट कब हुआ। स्टार्टेड इन
1992 से स्टार्ट होगा, जब रोलिंग प्लान, ये एनुअल प्लान खत्म हुआ था तब, और इसमें 5 साल ऐड करेंगे, 1997 तक चलेगा। इसमें अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्टार्टेड इन 1992 और 1997 तक चला। इस समय पीएम कौन थे, बस सीक्वेंस वाइज ऐसे ही देखना है, इसी से क्वेश्चन आ जाता। इसमें भी पीवी नरसिम्हा राव जी थे, नरसिम्हा राव, इसमें पीएम नरसिम्हा राव जी थे। इस प्लान का गोल क्या था, मेन गोल क्या था, तो इस प्लान का गोल था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। गोल क्या था, कंट्रोल पॉपुलेशन, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा क्या था, रिड्यूस पॉवर्टी। तीसरा क्या था, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोड़ दिया गया था। यह क्वेश्चन आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कौन से 5 ईयर प्लान में जोड़ दिया गया था, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखना ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लगे कौन कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा रिमेंबर करना, याद करना है। ये सब चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। फिर टूरिज्म पर भी जोड़ दिया गया था। मैनेज टूरिज्म। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर भी जोड़ दिया गया था। फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ पे जोड़ दिया गया था। 8 ईयर प्लान का क्या था, पीएम नरसिम्हा राव जी थे। स्टार्टेड 1992 टू 97, गोल कंट्रोल पॉपुलेशन, रिड्यूस पॉवर्टी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मैनेज टूरिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे था। और इस समय एक चीज और हुआ था, जो पंचायत और नगर पालिका को डिसेंट्रलाइज किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका। नगर पालिका अब इसमें देख लेते हैं टारगेट ग्रोथ रेट और अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना था। टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट, अचीव ग्रोथ रेट उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बस हम बता दे रहे हैं कि बाकी आपको अलग अलग जगह से देखना ना पड़े, एक चीज के लिए ढूंढना ना पड़े कहीं, इसलिए एक ही जगह हम बता दे रहे हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट। बस ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना ही चीज़ याद रखने के लिए है, वही याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आ जाएगी। 6.8% इस समय था, तो काफ़ी अच्छा था, ये सक्सेस रहा प्लान। ये 8 ईयर प्लान सक्सेस रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9th 5 ईयर प्लान की ओर। 9th 5 ईयर प्लान। तो 9th 5 ईयर प्लान हम लोग देखते हैं कब स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड इन 1997 टू 2002। ये हम लोग का 1997 में ख़त्म हुआ था 8 ईयर प्लान। अब वहाँ से कंटिन्यू करेगा 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002।
इस समय हम लोग देख लेते हैं पीएम कौन थे। इस समय का तो पीएम सब जानते होंगे, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका अभी तक कोई अगेंस्ट नहीं गया संसद में भी, सब इनको चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें फोकस्ड किस चीज पे किया गया था? फोकस्ड ऑन संपूर्ण गरीबी हटाओ में फोकस किया गया था। कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। इसमें एक चीज पे और फोकस किया गया था, ये रैपिड ग्रोथ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको दोनों को बैलेंस किया गया था कि अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान जी सके। ऑल्सो फोकस्ड ऑन रैपिड also focused on rapid growth and quality of life for the people। क्वालिटी ऑफ लाइफ और रैपिड ग्रोथ पे फोकस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आया था तो जरूरी है कुछ अच्छा काम ही करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दे, प्राइमरी सभी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले। ऑब्जेक्टिव प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले, सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले इन द कंट्री। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, और इसमें आत्मनिर्भरता का भी ऑब्जेक्टिव था। सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस में तो होता आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव था इसका, जो कि जो हम लोग के पास जो मटेरियल कम है, उसी कम मटेरियल में कैसे हम लोग कुशल प्रयोग करके रैपिड ग्रोथ कर सके, ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव भी था। इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल, स्कार्स रिसोर्सेस फॉर रैपिड ग्रोथ। ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था जो कि पूछे जाने वाले हैं। बाकी और भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका टारगेट ग्रोथ रेट क्या था। टारगेट ग्रोथ रेट, इनका टारगेट ग्रोथ रेट कितना था? 7.1 था, 7.1%। और अचीव्ड कितना किए? अचीव्ड ग्रोथ रेट इसमें ये अपना थोड़ा लक्ष्य से कम रहे, हल्का ही कम रहे, इतना
मान सकते हैं कि सक्सेस रहा ये प्लान। अब हम लोग कहाँ तक देख लिए, 9th 5 ईयर प्लान देख लिए। 1997 में स्टार्ट हुआ, 2002 में खत्म हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इस पे फोकस था। रैपिड ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस था। मेजर ऑब्जेक्टिव इसका था प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, आत्मनिर्भरता बने, कैसे हम लोग कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा इफिशिएंट यूज कर सकें, कुशल यूज कर सकें उसका। स्कार्स मतलब होता दुर्लभ रिसोर्स, कलर चेंज कर देते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ रिसोर्स होता है स्कार्स मतलब। अब हम लोग बढ़ते हैं 10th 5 ईयर प्लान की ओर। ये कलर थोड़ा कम दिखेगा आप लोग को, तो थोड़ा डार्क ले लेते हैं। 10th 5 ईयर प्लान। थोड़ा देर और हम लोग को सब्र रखना है। 10th तक आ चुके हैं, 12th 5 ईयर प्लान ही है। 12th तक चलना, 2 और पढ़ना। आराम आराम से इसको देखते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। अच्छे से इसको पढ़िए, 2 क्वेश्चन पक्का आता है। स्टार्टेड इन 2002 पे वो खत्म हुआ था, तो 2002 से 2007 तक चलेगा। स्टार्टेड इन 2002 टू 2007। इस समय पीएम कौन थे? पीएम इस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसका मेन एम क्या था? पॉवर्टी जो था, पॉवर्टी को आधा करना था और एम्प्लॉयमेंट देना था। 80 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देना था। मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव में क्या था? पॉवर्टी को आधा करना था। इनका लक्ष्य था कि कम से कम तो पॉवर्टी को आधा कर दें तब तक। रिड्यूसिंग द पॉवर्टी reducing the poverty by half and creating 80 million employment and creating 80 million employment, ये था। और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव में एक और आता है, रिड्यूस रीजनल इनक्वालिटी, जो क्षेत्रीय इनक्वालिटी होता था उसको कम करना था, ताकि देश में शांति अच्छे से बना रहे। इनका और एक और इससे भी ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो हम लोग को जेंडर गैप में, जो एजुकेशन में, वेजेस में, ये सब में जो इनक्वालिटी होता उसको ओवरकम करना था, उस पर ज़्यादा जोर दिए थे। जेंडर गैप इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड वेजेस रेट, ये सोचे थे कि 2007 तक हम इसको खत्म कर देंगे। काफी हद तक फुलफिल कर पाएंगे। जेंडर गैप में जो इक्वालिटी था वो काफी ज्यादा ही था। पहले ये भी देखते थे कि महिलाओं लोग को उतना पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। अगर जेंट्स काम कर रहे हैं, महिला काम कर रहे हैं, तो जेंट्स को पैसा भी ज्यादा मिलता था, महिला को कम वेजेस भी मिलता था। यही सब मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका। अब हम लोग देखते हैं इसका टारगेट ग्रोथ रेट क्या था।
टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ इनका था 8.1% और इन्होंने अचीव कितना किया, एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट 7.6%, इतना अचीव कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें 11th में 10th 5 ईयर प्लान में हम लोग देख लिए कब स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री उस समय का कौन थे, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या चीज था, टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था। अब हम लोग चलते हैं 11th 5 ईयर प्लान की ओर। इलेवेंथ 5 ईयर प्लान हम लोग आराम से सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको याद कर लेना है, डेली 2-3 करके याद करना है, खत्म हो जाएगा। 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्टेड इन 2007 टू 2012, इसमें स्टार्ट हुआ था। इस समय का पीएम कौन थे, इस समय का पीएम इकोनॉमिक्स थे, उनको आप लोग सब लोग जानते हैं, मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह। इस समय का पीएम मनमोहन सिंह जी थे। और इसमें हम लोग देखते हैं इसका थीम क्या था, ये याद रखिएगा, थीम भी पूछता है। थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास था इनका मेन थीम था, जो समावेशी विकास करना इनका टारगेट था, एम था। और इसमें इनका एक और ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें एक ये था कि रैपिड रिड्यूस मेजर ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी था, रिड्यूस इन जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर गैप को ये भी भरना चाहते थे। इसमें एक और आया था ड्रिंकिंग वाटर के लेकर के, कि मेजर फोकस इनको था, स्टेज था कि सभी को ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। फोकस्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं, फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि सभी जगह सबको साफ सुथरा पानी पीने के लिए उतना नहीं मिलता। ये 2009 के लगभग इनका टारगेट था कि अचीव करेंगे। अब हम लोग इसमें देखते थे टारगेट ग्रोथ रेट कितना है और अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना है। टारगेट ग्रोथ रेट और अचीव्ड और हम लोग देख लेते हैं इसमें अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना है। टारगेट और अचीव ये उतना याद करने के लिए नहीं रहता है, बस कभी कभी इसमें पूछता है कोई एग्जाम में। अचीव्ड ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट में ये हो गया 9% और अचीव्ड हम लोग किए थे 8%, 1% का मात्र अंतर था 11th 5 ईयर प्लान में। अब हम लोग देखते हैं
ये हम लोग देख लिए 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से कब हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे, थीम क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना था। अब हम लोग चलते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान की ओर, जो कि है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 12th 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज था। ये तो बहुत कम है। कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 2012 टू 17। ये 12 तक चला था, 11th ये देख सकते हैं। स्टार्टेड इन 2012 टू 17। इस समय का पीएम कौन थे, पीएम मनमोहन सिंह जी ही थे, मनमोहन सिंह। इस समय का पीएम मनमोहन सिंह जी थे। इसका थीम क्या था, थीम था फास्टर। ये पूछता है, ये आप लोग याद रखिएगा, फास्टर मोर इंक्लूसिव। थोड़ा अच्छे से लिख देते ताकि पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को। मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सतत, सस्टेनेबल सतत विकास होता है, समावेशी विकास और सतत विकास कितना तेजी से हम लोग कर सकते हैं, वो था। और ये 12th 5 ईयर प्लान में ये एडमिशन, जो स्कूल में एडमिशन होता था वो भी गैप को फुलफिल करना था। जेंडर गैप जो एडमिशन में था, लड़का लड़की का एडमिशन का अंतर बहुत ज़्यादा रहता था, वो जेंडर गैप को फुलफिल करना था। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, रिमूविंग जेंडर एंड सोशल गैप, रिमूविंग जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशन, एडमिशंस एट schools, school and improved access to higher education। हायर एजुकेशन पहले बहुत कम को मिलता था, इसलिए ये प्लान लाया गया था एजुकेशन। इसमें हम लोग ये देख लिए। उसके बाद इसमें एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था जो अभी वो देखने को लिए आपको मिलता है, गांव गांव में जो बिजली का था। तो इसमें इसी समय ये मेजर ऑब्जेक्टिव आया था 2012 से 17 में, स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस। इसमें आप ये भी, सिर्फ ये भी याद रखिए, इतना नहीं याद करना, स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बस ये याद रखिए प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था। इसमें देख लेते हैं टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, टारगेट ग्रोथ रेट
टारगेट ग्रोथ रेट और अचीव्ड ग्रोथ रेट। अचीव्ड ग्रोथ रेट, अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना था और टारगेट ग्रोथ रेट कितना था 5 ईयर प्लान का? तो इसका टारगेट 9% था और अचीव्ड 8% हुआ था। ये कौन बताया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बताया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, काउंसिल ने बताया था। ये 2012 में ही बताया था। टारगेट ग्रोथ रेट 9% था। अब हम लोग इसमें 12th 5 ईयर प्लान तक देख लिए हैं और एक चीज इसमें और एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा। 11th 5 ईयर प्लान में 11th 5 ईयर प्लान का जो मॉडल जो तैयार किए थे वो सी रंगराचारन जी ने तैयार किए थे। प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन जी, सी रंगराजन, सी रंगराजन जी ने इसको प्रिपेयर किए थे 11th 5 ईयर प्लान को। अब एक चीज इसमें और ऐड करना है। कल का लेक्चर में एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हम लोग देखे थे उसमें एक चीज ऐड करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐड इसमें करना है क्या? जो इसी समय 5 IIT खुला था। फाइव IITs वेयर इस्टेब्लिश्ड। ये इसीलिए लिख दिए ताकि कोई चीज़ आपको पॉइंट मिस ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट में भी आता है। अब हम लोग पूरा 12 का 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीटेड, इसको धीरे धीरे आप लेक्चर देखिएगा। और ये इसमें जब 12 5 ईयर प्लान जब हुआ तो 12th 5 ईयर प्लान आपका चला 2012 से 17 तक। 12th 5 ईयर प्लान आपको चला 5 ईयर प्लान 12 से 17 तक चला। तो 2014 में तो मोदी गवर्नमेंट आ गए। 2014 में तो मोदी गवर्नमेंट आ गए, मोदी गवर्नमेंट रूल में आ गया। तो मोदी गवर्नमेंट जब रूल में आए तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को 5 ईयर प्लान का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिए। AAIOG, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग के नाम में बदल दिए इसको। 1 जनवरी 2015 को ये डेट आती है, ये डेट काफी बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को 5 ईयर प्लान में 5 ईयर प्लान को रीनेम्ड किया गया। रीनेम्ड किया गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग का स्पेलिंग नीचे साफ से लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म था। हम लोग इस पे भी हम एक लेक्चर बना देंगे नीति आयोग पे, कैसे क्या काम करता है। अभी हम लोग 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके हैं
आप लोग इसको अच्छे से एक दो करके याद करके देखें और आंख बंद करके बोलने का कोशिश करें। ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।